अब इसमें सूरदास खेलन में काको घुसैया, ये खेलन में वो काको घुसैया मुरली तब गोपाल ही भावती, ये सूरदास के पद हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें तो यहाँ पर कवि के विषय में तो बातें हो चुकी थी, या बताइए फिर। ठीक है, तो इसमें हम आपको केवल एक संक्षिप्त रूप में ही बताते हैं कि यहाँ पर सूरदास जी जो हैं उनका आपको जीवन परिचय हो चुका है, रचनाएं और काव्य विशेषताएं और भाषा शैली आदि ये आप कर चुके हैं। इनको अच्छी तरह से अन्य तरीके से अपने तरीके से दोहरा लेना। और इसमें अब यहाँ पर आपके सामने ये छोटे छोटे पद हैं और इन पद में देखते हैं कि पद जो है कृष्ण, पहला पद जो है खेलन में को काको घुसैया, इसमें बाल लीला, कृष्ण की बाल लीला का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इसमें बाल लीला का वर्णन, खेल में हार जाने पर जो कृष्ण हैं, खेलने में हार जाने पर भी जो कृष्ण हैं वो अपनी हार नहीं मानते हैं, अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब हार को स्वीकार नहीं करते, यहाँ बाल मनोविज्ञान दिखाया गया है कि बच्चों की मानसिकता किस प्रकार की होती है। बच्चापन जो होता है बड़े होने के बाद उसमें परिवर्तन आ जाता है इसमें, लेकिन बाल मनोविज्ञान जो है उसका सूक्ष्म वर्णन यहाँ पर किया गया है कि एक बहुत बारीकी से वर्णन किया गया है कि जो बच्चे होते हैं उनका मस्तिष्क मानसिकताएं किस प्रकार की होती हैं। अब इसमें ही जब ये देखते हैं कि हाँ वह हार गए हैं और वो मान नहीं रहे हैं, अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उस समय यहाँ जो सुदामा है वो बोलते हैं कि खेलन में को काको घुसैया, खेलने में कैसा गुस्सा, खेलने में गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो इस विषय में यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले इसमें हमने आपको बताया था कि संकेत मात्र होना चाहिए। खैर आपका तो रविंद्र है, इसलिए ये सारी चीजें अनिवार्य हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, संकेत। संकेत के बाद संदर्भ, संदर्भ के बाद में प्रसंग और प्रसंग के बाद व्याख्या। इसके बाद विशेष। इन शीर्षकों के अंतर्गत इनको पहले करने के बाद तब जाकर के व्याख्या की जाती है। सबसे पहले हमें संकेत लिखना है, संकेत लिखा जाता है। उसके बाद संदर्भ, संदर्भ के बाद प्रसंग और प्रसंग के बाद व्याख्या या अन्य भावार्थ। उसके बाद इस काव्यांश में क्या क्या विशेषताएं हैं वो विशेष लिखा जाता है। इन बातों का हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। और एक आपका काव्य सौंदर्य आता है,
काव्य सौंदर्य जो है वो अलग से प्रश्न बन करके आता है और आएगा, ध्यान रखना। इन पेपर जो आपके हाफ ईयरली हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा, इन्हें हिंदी में अर्धवार्षिक परीक्षा बोलते हैं। जो अर्धवार्षिक आपकी परीक्षाएं हैं इनमें सब आएंगे, काव्य सौंदर्य भी आएगा और व्याख्या भी आएंगी। उसमें केवल ये लिखा हुआ आएगा, ध्यान रखना, हम पहले बता चुके हैं, इतना लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित काव्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, 1 की 2 की, जो भी उसमें दिया हुआ है। अब केवल इतना लिखा हुआ आएगा, संकेत, संदर्भ और विशेष, ये अलग से हैं, ये आप अलग से करेंगे और बस यही मान लीजिए कि करेंगे। क्यों? अब आप करेंगे सो आगे भी आपके ध्यान रहेगा, अभ्यास में बात आ जाएगी। तो इसमें देखते हैं, खेलन नहीं का गुसैया हरि हारे जीते श्रीदामा, श्रीदामा कहते हैं सुदामा। तो इसमें जाति पाति हमतई बड़ नाही, बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत यातई जातई अधिक तुम्हारी गैया, रूठ ही करई तासों को खेलई, रहे बैठी चेहे तेहे गवैया, सूरदास प्रभु खेल्यई चाहत, दाव दियौ करे नंद दुहैया। इसमें सबसे पहले संकेत, खेलन में काटो, गुसैया डॉट 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 करके डैश डैश लगा करके, उसके बाद सब लास्ट में दाव दियो करिनंद दुवैया, लास्ट के 2-3 शब्द लिख दिए, पहले लिखे, बीच में डॉट आ गई, डॉट 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 हो गए। तो ये हमारा संकेत हुआ। और संकेत के बाद में संदर्भ की है प्रस्तुत काव्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के खेलन में को काको गुसैया नामक पाठ से लिया गया है, अवतरित है, लिया गया है। और इसके रचयिता, इसके जो कवि हैं वह कौन हैं? सूरदास जी हैं। तो इस प्रकार से इनका संदर्भ करते हैं और फिर प्रसंग करते हैं कि इस प्रसंग के दौरान में यहाँ पर इस पद में बाल मनोविज्ञान का बहुत अच्छा सुंदर चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये श्री कृष्ण जो हैं वो कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में खेलते हुए हार जाते हैं और वे हार कर भी अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं। और इस प्रकार ग्वाल बाल ऐसा नहीं होने देते। वे क्यों होने देंगे? तो अर्थात वे ऐसा होने नहीं देते हैं और वे अपनी बातें कृष्ण से जोर जोर से कहते हैं कि जब बच्चे कोई हार जाता है, वो कहता है नहीं मैं नहीं हारा, तो अगले पक्ष वाले जो होते हैं दूसरी पार्टी के, वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, आप हार गए हैं, हार गए। तो इस प्रकार से जोर जोर से अपनी बात को प्रस्तुत करने लगे, कहने लगे। तो यहीं पर यही बताया गया। ये आपका प्रसंग हुआ और प्रसंग के बाद फिर व्याख्या। कहते हैं जो श्री कृष्ण हैं ग्वाल बालों के साथ में खेल रहे हैं, तो बालक कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हार जाते हैं और वे अपनी हार स्वीकार नहीं करते और ग्वालों को दांव नहीं देना चाहते। वह बाद में कहते मेरा दांव है, हमारा दांव है, लेकिन वह दांव भी देना नहीं चाह रहे हैं। इस पर ग्वाल बाल जो हैं उनसे कहते हैं कि खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई स्वामी नहीं होता है। खेल में सभी बराबर होते हैं कि खेलन में को काको गुसैया हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही करत करत कत करत रिसैया। कहते हैं सब बराबर होते हैं। अब जब तुम खेल में हार गए हो और श्रीदामा जीत गए हैं, तो यह बात तुम्हें स्वीकार क्यों नहीं है?
तुम्हें स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसमें तुम नाहक ही अचानक ही बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। ग्वालवाल श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम्हारी जाति पाति भी हमसे बड़ी नहीं है कि हरि हारे जीते श्रीदामा। कहते हैं जब इसमें खेल खेल में क्रोध करने की क्या बात है भाई। जब आप हार गए हैं अर्थात कृष्ण हार गए हैं और श्रीदामा सुदामा जीत गए हैं, तो इसमें क्रोध करने की, नाराज होने की क्या बात है। तो जाति पाति, और कहते हैं कि हे कृष्ण आप जाति के हिसाब से और पक्ष जाति पाति के हिसाब से भी आप हमसे बड़े नहीं हैं, और बसत तुम्हारी छैया और तुम्हारी छांव में भी नहीं बसते हैं। तुम्हारे अधिकार में, तुम्हारी देखरेख में तुम ही हमें खाने पीने के लिए या अन्य देखरेख के लिए, बसने के लिए देते हो, नहीं, तुम्हारी छांव में नहीं पलते हैं। जैसे बच्चे नाराज होते हुए कहते हैं कि तुम मेरा क्या कर लोगे, हैं, मैं तुम्हारी देखरेख में, तुम्हारी छैया में थोड़ी रहता हूं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों का मनोविज्ञान दिखाया गया है, बच्चों का आपसी जो मानसिकताएं होती हैं। तो इसी प्रकार से अति अधिकार जनावती आते जाते अधिक तुम्हारी गैया। कहते हैं कि इसी प्रकार से जाति पाति भी हमसे आपकी बड़ी नहीं है, और न ही हम लोग तुम्हारे आश्रय में रहते हैं, आपकी जमीन में रहते हैं, आपकी देखरेख में रहते हैं। हम तुम्हारी कृपा पर निर्भर नहीं हैं, हम अपना कार्य अपने आप करते हैं। यदि तुम इस बात से अपना अधिकार जनाते हो कि तुम्हारे पास बहुत अधिक गायें हैं, तो यह बात यहाँ लागू नहीं हो सकती। खेल है, खेल में ये लागू थोड़ा होती है कि हम करोड़पति और अरबपति हैं, हम तो खरबपति हैं। अरे यहाँ तो गरीब बच्चा भी ऐसा ही होता है और अमीर भी ऐसा ही होता है। खेल खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो इसी प्रकार से जो खेल में तनिक सी बात के लिए रूठता है, उसके साथ कौन खेले, उसके साथ किसी को नहीं खेलना चाहिए, न उसे खेलना चाहिए। तो वही कहते हैं कि रूठा ही करें ताशों को खेलें, रहे बैठी जहें तहें गवैया। अर्थात उन्हें खेलना नहीं चाहिए, उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। इसलिए जो इस प्रकार का क्रोध करता है उसे तो खेलना ही नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से तो ऐसा कह करके सभी ग्वाल जो हैं खेल छोड़ करके इधर उधर चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। और सूरदास, इसी भी सूरदास जी कहते हैं कि खेल भावना के पक्षधर, भावना का पक्षधर श्री कृष्ण खेलना चाहते थे, इसी भावना से खेलना चाहते थे, भावना के साथ खेलना चाहते थे। तो इस प्रकार वे नंद बाबा की दुहाई देकर के बारी देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो खेलना नहीं चाहते थे, खेलना चाहते थे, लेकिन वह अपनी लीला दिखा रहे हैं, लीला, कृष्ण लीला दिखा रहे हैं, बाल लीला दिखा रहे हैं। इसलिए उस बीच में इसी ही प्रकार से जिस प्रकार बच्चे हठी होते हैं और वह हार कर भी हारना पसंद नहीं करते, हाँ नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, अपना हार स्वीकार नहीं करते, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जो हैं, ये कृष्ण जो लीला के दौरान उसी प्रकार की बाल लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर भी वे खेलना तो चाहते ही हैं, तो वे नंद बाबा की दुहाई देकर के बारी देने को तैयार हो जाते हैं, अर्थात उन्हें दांव देने के लिए तैयार हो जाते हैं और खेलने लगते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि रूठे ही करे ही ताशों को खेल ही रहे बैठी जहें तहें गवैया। सूरदास प्रभु खेल चाहत, खेलना तो चाहते, दाव दियो करे नंद दुहाइया, और नंद बाबा की दुहाई देकर के वे खेलने के लिए, दाव देने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं और खेलने लगते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये आपका व्याख्या भावार्थ हुआ। अब इसमें हम विशेष देखते हैं
विशेष में इस पद में कवि ने खेल में समानता के अधिकार को बताया। कहने खेल में खेल जो होता है उसमें समानता का अधिकार होता है, तो इस काव्यांश में समानता का अधिकार बताया गया। दूसरा कहते हैं बाल मनोविज्ञान का यहाँ पर सशक्त चित्रण किया गया है, कि बाल मनोविज्ञान को यहाँ पर प्रयोग किया गया है, उसे दिखाया गया है। अनुप्रास अलंकार की यहाँ पर छटा है, अर्थात इस काव्यांश में अनुप्रास की अधिकता है। ब्रज भाषा का यहाँ पर माधुर्य है और यह जो पद हैं ये गेयता से परिपूर्ण है, अर्थात गाए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार की इनकी विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं काव्य सौंदर्य। इसी का काव्य सौंदर्य और काव्य सौंदर्य के विषय में हम देखते हैं कि यही जो काव्यांश है हमारा, इसी का काव्य सौंदर्य। इस काव्य सौंदर्य में भाव और शिल्प दो पक्षों के आधार पर यहाँ पर हम काव्य सौंदर्य कर रहे हैं। तो इसमें इस पद में भाव सौंदर्य में देखते हैं, भाव पक्ष के साथ से यहाँ सौंदर्य शब्द लिखना चाहें, पक्ष हटा करके भाव पक्ष या तो आप सौंदर्य ही सीधा, क्यों काव्य सौंदर्य शब्द ऊपर लिखा हुआ है इसलिए भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। यहां पर देखिए इस पद में बालकों के द्वारा खेल में हारने पर कृष्ण द्वारा खीज प्रकट करने का यहां पर स्वाभाविक चित्रण किया गया है। खीज रहे हैं तो ये प्रकट किया जा रहा है, खीज प्रकट करने का यहाँ स्वाभाविक चित्रण किया गया है। स्वाभाविक है, बच्चे करते ही ऐसा है। तो वही आगे बता रहे हैं कि बाल जो हैं उन बालों की जो तार्किकता है, तर्क हैं, उन बालकों के जो तर्क हैं, बालों के तर्क हैं, जो तर्क दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, एवं श्री कृष्ण की खेल भावना का तार्किकता है। यहाँ पर तर्क दिए जा रहे हैं और यहाँ पर जो कृष्ण है वह खेल भावना का, कृष्ण की खेल भावना का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और आगे कहते हैं कि इस प्रकार से ये हमारा भाव सौंदर्य। अब शिल्प सौंदर्य, इस पद में ब्रज भाषा की मधुरता व्याप्त है, जिसमें देशज शब्दावली, देशज देश के शब्दों की जो शब्दावली है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। को काकौ हरिहारे कत करत अति अधिकार आदि में अनुप्रास अलंकार दिखाया गया है। रूठे ही करे ही तासों को खेले लोकोक्ति तथा बसत तुम्हारी छैया मुहावरे द्वारा भाषा खूबसूरत बन पड़ती है। पद में संगीतात्मकता एवं गेयता है, संगीत दिया जा सकता है, गाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा शिल्प सौंदर्य हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मुरली तऊ गोपाल ही भारती। अब इसको देखते हैं जो दूसरा पद है इसके विषय में। अब देखिए ये जो का तो रहेगा, काव्य सौंदर्य भी ऐसे ही है, बस थोड़ा सा इसमें संकेत बदल जाता है।
ये पहला संकेत है। संकेत अपनी तरफ से लिख लेना जैसे हमने बताया था। और दूसरे का भी मुरली का गोपालहि भागती, इसका भी संकेत दूसरा हो जाएगा। डॉट डॉट करने के बाद उसके बाद लास्ट के धर तय शीश डुलावती, तो इसमें आप संकेत हुआ। संकेत के बाद में संदर्भ, जिस प्रकार से हमने संदर्भ बताया था वह हुआ। थोड़ा सा इसमें प्रसंग बदल जाता है, थोड़ा अंतर आ जाता है प्रसंग में। तो इसमें कृष्ण वृंदावन में मुरली बजा करके, वृंदावन में मुरली बजाते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं, रास लीला करते हैं। मुरली सदैव कृष्ण के पास ही रहती है, मुरली वह इधर उधर नहीं देते, उन्हीं के पास रहती है, पास ही रहती थी। इससे गोपियां कृष्ण की निकटता नहीं पाती थी। भगवान कृष्ण के पास मुरली रहती थी, इसलिए गोपियां कृष्ण की निकटता चाहती थी, उनके पास जाना चाहती थी, उनके पास रहना चाहती थी। लेकिन मुरली होने के कारण वह उनके पास नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि इसमें मुरली शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग के पास में एक स्त्रीलिंग अर्थात एक स्त्री पहले से ही विद्यमान है, इसलिए दूसरी स्त्री उस पुरुष के पास नहीं जाती, उनका संयोग नहीं हो पाता, उनके नजदीक निकटता नहीं हो सकती। इसीलिए वह गोपियां जो हैं, गोपियां उस मुरली से चिढ़ती थी, उसे शोक कहती थी कि यह एक तरह से उसे कहते हैं कि ये हमारी, क्या शब्द आता है, ये हमारी क्या है, सौत शब्द ही होता है, वो सौतिया भी बोलते हैं हमसे। अर्थात एक पति के पास में एक पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी आ जाए, हाँ वही सौतिया, सोतन, सौत वही कहा जाता है। तो ऐसा एक स्त्री अपनी भावना से नहीं चाहती कि मेरे पति के पास में दूसरी स्त्री आकर के मेरा भाग ग्रहण करे, मेरा भाग ले ले, अर्थात उनकी भावना उसके प्रति चली जाए। नहीं, जो मेरे हैं सो मेरे ही हैं। तो गोपियां जो हैं वह मुरली को एक सौतन के समान मानती हैं और उससे चिढ़ती हैं, और इसी विषय यही प्रसंग है और यही वे आगे बताती हैं कि मुरली तो गोपाल ही भागती और सुनीली सखी जदबी नंद लालही नाना भांति नचावती राखती एक पाई ठाड़म करयति अधिकार जनावती कोमल कन आज्ञा करवावती कटि टेढ़ू हमें आरती अति आधीन सुजान कनावड़े गिरधर लाल नवावती आपुन पौढ़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती भृगुटि कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावती सूर प्रसन्न जानी एक औछिन धर कई शीश डुलावती। ये मैं आपको कल बताऊंगा और फिर आज यहीं तक।